बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू है। सरकार का दावा है कि राज्य में शराब की एक बूंद भी मयसर नहीं, लेकिन दावे के उलट आए दिन हजारों लीटर शराब जब्त की जाती है। जब्त शराब को मालखाने में रखा जाता है, लेकिन फिर मालखाने से यही शराब गायब हो जाती है। आखिर कहां जाती है शराब? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। थाने में कौन गटक रहा है शराब? जब से शराबबंदी लागू हुई है, पुलिस चौक चौबंद होने का दावा करती है कि बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, चाक चौबंद हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने और आए दिन हजारों लीटर शराब जब्त करने का दावा करती है, लेकिन पुलिस के दावे तब हवा हवाई साबित हो जाते हैं जब जब्त शराब चूहों के हलक में पहुंच जाती है। हजारों लीटर शराब और शराब बनाने वाला कच्चा माल थाने से ही गायब हो जाता है। जहरीली शराब पीकर जा रही लोगों की जान। शराब के धंधे से आम जनता हो रही परेशान। पुलिस कर रही शराबबंदी के दावे तमाम। क्या जमीनी सच्चाई से सरकार है अनजान? कहीं शराब के स्टॉक में चूहे लगा देते हैं सेंध। कहीं चूहे गटक रहे मालखाने की शराब। कहीं थाने से गायब हो रहा शराब बनाने का कच्चा माल। बिहार पुलिस की हो रही इमेज खराब। छपरा शराब कांड के बाद से हड़कंप मचा है। मौत का आंकड़ा दिन ब दिन आसमान छूता जा रहा है। सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। दावा इस बात का है कि पुलिस जब्त स्प्रिट को शराब माफिया तक पहुंचा दे रही है। कहीं कहीं तो यह भी दावा है कि चूहे जब्त शराब की पूरी खेप ही गटक गए। तो आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई बिहार के थानों में सुरक्षित नहीं है जब्त की गई शराब और शराब बनाने का कच्चा सामान? आज न्यूज 18 करेगा पड़ताल। मशरक, हमनौर, ईश्वापुर और मोहड़ा जिन गांवों में जहरीली शराब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, इन थानों की दूरी महज चंद किलोमीटर है। शराब कांड के बाद न्यूज 18 ने इन थानों की पड़ताल की और पड़ताल में हमें पता चला कि मशरक थाने में सालों से जब्त कर रखी गई स्पिरिट गायब है और माना जा रहा है कि इसी जहरीले स्पिरिट ने छपरा के चारों थाना क्षेत्रों में मौत बांटी। मशरक, अमनौर, इसूआपुर और मढ़ौरा, सारण जिले के इन चार थाना क्षेत्रों के गांवों में जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया। इन चारों थानों से प्रभावित गांवों की दूरी महज चंद किलोमीटर ही है। शराब में मिली जहर ने सबसे ज्यादा तबाही मशरक थाने के पास के गांवों में मचाई। स्थानीय लोग भी दावा कर रहे हैं कि इन इलाकों में खुलेआम शराब बेची जाती है और शराब माफिया को पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। लोगों ने यह भी दावा किया कि पुलिस द्वारा जब्त अवैध शराब और कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रिट थानों से गायब होकर शराब माफिया तक पहुंच रही है। न्यूज 18 स्थानीय लोगों के दावों की सच्चाई की पड़ताल करने निकली। ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची न्यूज 18 की टीम को पता चला कि जाम में जहर मिलाने के पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का ही हाथ है। जिस जहर ने इतने लोगों की जान ले ली वो कहीं और से नहीं बल्कि थाने से ही गायब हुई थी। सारण जिले के मशरक थाने में रखे कई कंटेनर खाली पड़े मिले।
कई के ढक्कन गायब हैं, कई उल्टे पड़े हैं। इन ड्रमों में हजारों लीटर स्प्रिट जब्त कर रखी गई थी, लेकिन स्थिति आपके सामने है। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सबकी नजरें मसरख थाने पर आकर टिक गई है। मसरख थाना वो इलाका है जहां पे चेक पोस्ट भी है और बड़े पैमाने पर यहां शराब को जब्त करके थाने में रखा गया है। और यही वो शराब है जो कच्चा स्प्रिट है। और ऐसी अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने से ही ये शराब लीक हुई है कहीं, जिससे ये जहरीली शराब कांड हुई है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी आशंका पर अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये जांच की जा रही है कि क्या शराब की जो यहाँ पे खेप रखी गई है, ये जो ड्रम्स है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि ये ड्रम्स है, इसके अंदर में ही वो जो शराब है, जो स्प्रिट होता है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खुला हुआ है। इसमें आप हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि देखिए ये भी बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें अब शराब नहीं है, जबकि जब्त हुई थी उस वक्त इसमें शराब हुआ करती थी। उत्पाद विभाग ने जब्त करके शराब को यहाँ थाने में रखा था सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की गई है और इसकी अब जांच की जा रही है। यहाँ पे एक उच्च स्तरीय टीम भी थाने में पहुंच चुकी है जो कि जांच कर रही है। यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या जानकारी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि थाने में जो जब शराब रखी गई है उसको ठीक से नहीं रखा गया है, यहाँ से भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, क्या सच्चाई है इसमें? ये हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। हम लोग को जिला पदाधिकारी द्वारा डायरेक्शन मिला है कि सभी थाने में जो भी स्प्रिट का कंसाइनमेंट रखा हुआ है, यदि वो किसी कारण से विनष्ट नहीं हुआ है, कभी का है, तो उसको हम लोग सैंपल भेजेंगे जांच करने के लिए। कितने दिनों से विनष्ट नहीं हुआ है सर? कितने दिन पहले? ये सब एक्चुअली अभी केस नंबर से खंगाला जा रहा है किस केस का। जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। न्यूज 18 की पड़ताल में थाने से शराब गायब होने की पुष्टि हुई। दरअसल उत्पाद विभाग ने मशरक थाने में भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट जब्त कर उसे नष्ट करने के लिए रखा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसे नष्ट करना ही भूल गए और अब यह गायब है। ऐसी आशंका है कि इसी कच्चे और जहरीले माल का इस्तेमाल कर बनाई गई शराब ने सारण जिले में इतने लोगों की जान ले ली। लेकिन पुलिस प्रशासन लोगों से शराब नहीं पीने की अपील करता रहा और इसके उलट स्थानीय मुखिया पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। शराबबंदी के संबंध में लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में शराबबंदी है, गैर कानूनी कार्य है, लेकिन फिर भी लोग गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से शराब का इंतजाम करते हैं और उसको फिर पीते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। मृतक के जो अनुरोध है सभी आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से कि कृपया गैर कानूनी कार्य नहीं करें। इससे न सिर्फ आपकी मृत्यु होती है बल्कि पूरा समाज और पूरा परिवार बर्बाद होता है। देखिए, जहरीली की तो बात नहीं है, लेकिन दारू जहाँ जहाँ हमारे वहाँ बिकता था, हमने पुलिस प्रशासन को कई बार सूचना दिया है और पुलिस छापा मार करके बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी ले गई है। पिछले 1-2 महीना से थोड़ी शिथिलता था और चूंकि हम लोग भी अब नाम बचाने से कतराने लगे हैं, चूंकि प्रशासन के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए हो नहीं पाती है और हम लोग उस दारू बेचने वाले के दुश्मन हो जाते हैं और हमारे पास सुरक्षा की कोई ऐसी साधन नहीं है जिससे कि हम अपने को बचा सकें। लेकिन हम लोगों में जागरूकता अभियान चला करके बचाने का ये समस्या हर जगह है। ये पुलिस प्रशासन को, मुखिया हैं, इनकी जिम्मेदारी है, ये बताते हैं। पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इन्हें डर है कि यहाँ पे उसके दुश्मन बनेंगे और यही कारण है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। सोचिए, प्रशासन के दावे, जमीनी सच्चाई और पुलिस की कार्यशैली में कितना अंतर है। पुलिस प्रशासन के दावों के उलट साफ नजर आ रहा है कि थाने से जब्त स्प्रिट गायब हुई है। इस खुलासे के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली। इसके बाद सभी थानों की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। छपरा में शराब कांड के बाद मसरख थाने से स्प्रिट गायब होने की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और इस मामले की जांच जब शुरू की गई तो छपरा के कई थानों में स्प्रिट जब्त कर रखे जाने की बात सामने आई है और अब इन स्प्रिट को डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में अब कोई भी अधिकारी खुलकर बोलना नहीं चाहता है। अधिकारियों का कहना है कि उनके इस मामले में बोलने पर साफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसे पटना मुख्यालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उत्पाद विभाग की एक टीम ने सर्वे किया है और ये पाया है कि छपरा के कई थानों में पुराने केसेज में स्प्रिट जब्त करके रखे गए हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो स्प्रिट जो है उसमें कुछ कमी भी है। हालांकि उसके क्वांटिटी की जांच की जा रही है। स्प्रिट को लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जिसका खुलासा न्यूज 18 ने किया था और अब इस पर मुहर लग गई है और प्रशासन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि ये बात अलग है कि इस पर बोलने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है और जो भी अधिकारी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छपरा के 14 थानों में सालों से स्प्रिट को जब्त कर रखा गया है। इनमें एक बड़ी मात्रा शराबबंदी से पहले जब्त कर रखी गई स्प्रिट की भी है।
लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने इस बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि खुलासे के बाद दबाव बढ़ने से कार्रवाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर सुरक्षा करने वाली पुलिस के मालखाने और थाने से जब्त अवैध शराब और स्प्रिट कैसे गायब हो सकती है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार का नियम है कि पुलिस जो शराब और शराब बनाने का कच्चा माल जब्त करती है उसे थाने के मालखाने में रखा जाए और फिर जल्द से जल्द उसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन पुलिस अपने नियम कायदों पर चले, ये आमतौर पर होता नहीं है। यह हमारा दावा नहीं बल्कि हमारी पड़ताल की सच्चाई है। दूसरे जिले की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना के थानों की भी सच्चाई इससे अलग नहीं है। पटना के थानों के मालखाने बंद पड़े हैं, जब्त शराब को खुले में यूं ही फेंक दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। सबसे संगीन आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस शराब माफिया का साथ तो देती ही है, साथ ही जब्त शराब और स्प्रिट को उन्हीं के हवाले कर देती है। हालांकि स्प्रिट की तरह जब्त शराब को भी थाने के मालखाने में रखने का प्रावधान है, लेकिन राजधानी पटना के थानों की हकीकत चौंकाने वाली है। न्यूज 18 जब पटना के कुछ थानों का रियलिटी चेक करने निकली तो हमें यही नजर आया। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने थानों में जब्त स्पिरिट को तत्काल विनष्टीकरण का आदेश दिया है। हम राजधानी पटना के कुछ थानों की तस्वीर लेने निकले हैं और रियलिटी चेक करेंगे कि वहां पर जब्त शराब और स्पिरिट को कैसे रखा जा सकता है। ये आप देखिए आदर्श थाना गर्दनी बाग है और हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जब्त शराब या फिर स्पिरिट को कैसे रखा गया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं गर्दनी बाग थाने के अंदर में। जब्त की गई शराब को मालखाने में नहीं रखकर लावारिस हालत में रखा जाता है। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि तस्वीरें ये सारी सच्चाई बयां कर रही हैं। सबसे पहले हम मॉडल थाना गर्दनी बाग पहुंचे। यहाँ जब्त अवैध शराब को मालखाने के बजाय थाने के अंदर ही खुले में रखा गया है। जैसे ही हमने इसे कैमरे में कैद करना शुरू किया, कुछ पुलिसकर्मियों को ये नागवार गुजरा। वो हमसे उलझने लगे, सवाल जवाब करने लगे, लेकिन हमारे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम इस वक्त गर्दनी बाग थाने पर हैं। गर्दनी बाग थाने में ये तस्वीर देखिए, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सामने है। जब्त शराब है यहाँ पर और ये शराब को जब्त करके पुलिस ने यहाँ पर रखा हुआ है और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। विनष्टीकरण के लिए जाता है, लेकिन फिलहाल गर्दनी बाग थाने में ये बाहर में शराब जो है वो रखी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी पटना के एक थाने की तस्वीर है जहाँ पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और कार्रवाई के बाद इन चीजों को यहाँ पर रखा गया। ये क्या है यहाँ पर जो रखा हुआ है? पूछिए ना, भीतर में पूछिए ना। आप नहीं है गर्दनी बाग थाने का स्टाफ? पूछिए ना भीतर में। ये भीतर आने के बाद शराब स्प्रिट भी है इसमें। अब कहा जाते हैं स्प्रिट है। तो ये कहने की शराब है और शराब जब्त की गई और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गर्दनी बाग थाने की ये तस्वीर है। राजधानी पटना का ये मॉडल थाना है जहाँ पर जब्त शराब को रखा गया है। ये तस्वीर देखिए। कौन सा बुलाना? बुलाइए उनको यहाँ पर। अरे आप बुलाइए ना उनको यहाँ पर, बुलाइए ना यहाँ पर। जिनको ऑब्जेक्शन है बुलाइए जिनको ऑब्जेक्शन है। तो बिल्कुल देखिए, हम यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई लोग आकर कह रहे हैं कि आपको अंदर में बुलाया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गर्दनी बाग थाने की। गर्दनी बाग की तरह हम राजधानी पटना के कदम कुआं थाने में पहुंचे। पटना के पौष इलाके राजेंद्र नगर में स्थित कदम कुआं थाने में भी शराब थाने के बाहर लावारिस हालत में फेंकी गई है। कैमरे के सामने कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ऑफ द कैमरा उनका ये जरूर कहना था कि जब डिस्ट्रॉय करने का आदेश होगा तभी इसे नष्ट किया जाएगा। इस वक्त हम कदम कुआं थाने पर हैं। कदम कुआं थाने का बोर्ड देखिए, कदम कुआं थाना है ये। और कदम कुआं थाने में जो देसी शराब और स्पिरिट जब्त की जाती है उसको बाहर में ही यूं ही रख दिया जाता है। ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इसको मालखाना में रखना है, लेकिन देखिए किस तरीके से देसी शराब जब्त किया गया है। इसमें स्पिरिट भी हो सकता है और इसको बाहर में ही रखा गया है, जबकि प्रावधान ये है कि इसको मालखाना में रखना है। लेकिन पता नहीं क्यों थाने की पुलिस यह जहमत नहीं उठाती है और किसी
भी जब्त की गई शराब या फिर स्पिरिट को मालखाने के अंदर नहीं रखती है। पूछे जाने पर लोग यह बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक अपने तरफ से पुलिस कैसे इसको डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन सवाल यही है कि इसको आपको मालखाने में रखना, तो आप मालखाने में क्यों नहीं रख रहे? एक बड़ा सवाल है और यह सवाल जो है वाजिब है अपनी जगह पर, क्योंकि इसी तरह की लापरवाही से अगर कोई बाहर में रखा शराब या स्पिरिट उठाकर चला जाता है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर थानों में रखे गए स्पिरिट और अवैध शराब को जल्द से जल्द नष्ट करने का निर्देश दिया है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ये राजधानी पटना के थानों की तस्वीर है जो शहर के बीचों बीच स्थित हैं। पुलिस जो शराब और कच्चा माल जब्त करती है उसे मालखाने में रखने का प्रावधान है, लेकिन इसे लावारिस हालत में फेंक दिया जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। न्यूज 18 बिहार के अलग अलग थानों की पड़ताल कर रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पुलिस जब्त अवैध शराब और स्पिरिट को नष्ट करती है या फिर उसे यूं ही छोड़ देती है। अब तक आपने सारण के मशरक, पटना के गर्दनीबाग और कदमकुआ थानों की पड़ताल की। आपको मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज और दरभंगा के थानों का रियलिटी चेक भी दिखाते हैं। छपरा में थाने से चोरी हुई स्पिरिट से जहरीली शराब बनाने के खुलासे के बाद से पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो शराब जब्त करती है वो थानों से चोरी हो जाता है। लेकिन मधुबनी पुलिस की ये तस्वीरें आरोपों के उलट हैं। मधुबनी के थानों में जब्त कर रखी गई शराब को इन दिनों नष्ट किया जा रहा है। शराब की बोतलों को जेसीबी मशीन से नष्ट कर गड्ढे में दफन किया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा बरामद की गई शराब को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ऐसे अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले के जयनगर थाना परिसर में हूँ। जयनगर थाना मधुबनी में ये बिल्कुल ही नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ थाना है और यहाँ अक्सर नेपाल से जो शराब की तस्करी होती है वो पुलिस की मुस्तैदी से समय समय पर यहाँ जो शराब बरामद होती है। तो यहाँ पुलिस विभाग से जो जानकारी मिली है, मधुबनी जिले में किसी भी थाना क्षेत्र में स्पिरिट की बरामदगी नहीं हुई है। यहाँ स्पिरिट का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देसी शराब जो नेपाल से, जो नेपाली देसी शराब जो तस्करों के द्वारा लाई जाती है वो अक्सर, जैसे यहाँ जयनगर थाने में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो थाना परिसर में ये जो बोरियां हैं वो नेपाली देसी शराब की हैं। और नगर के जो एसडीपीओ हैं विप्लव कुमार सर, जैसे जो अभी जो छपरा शराब कांड के बाद ये सवाल उठने लगा है कि वहाँ स्पिरिट की चोरी हुई थी थाना से ही और उसके बाद जो शराब बनी थी जिससे लोगों की मौत हुई है, तो अपने ज़िले में क्या यहाँ भी स्पिरिट वाला कोई ऐसा मामला आप लोगों के जानकारी में आया है क्या सर? मैं जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में यहाँ जो मेरे संबंधित थाना है, 4 थाना है, बॉर्डर पे पड़ता है, तो हम लोग तुरंत शराब का जितना भी मामला आता है उसको तुरंत विनष्टीकरण प्रस्ताव जो है सैंपल रख के प्रदर्श को जांच के लिए रख के और हम लोग कर देते हैं। और यहाँ जो है स्पिरिट का हमारे जितने अनुमंडल में जितने थाने हैं वहाँ कहीं स्पिरिट कहीं नहीं है, शून्य है। और जो भी शराब मिलता है उसको हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उसको विनष्टीकरण करते हैं, ताकि जो है मालखाना में शराब जो है रखा नहीं जा सके और जो मद्य निषेध कानून है उसको जो है प्रभावी बनाया जा सके। पूर्णिया में जब न्यूज 18 ने पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ किसी भी थाने या उत्पाद विभाग में वर्तमान में जब्त स्पिरिट या अवैध शराब की कोई भी खेप नहीं है। उत्पाद विभाग ने पूर्णिया में 27 अक्टूबर को बंगाल से आ रही एक कंटेनर से 5,600 लीटर स्पिरिट जब्त किया था। इससे पहले इसी साल 23 जनवरी को भी 3,000 लीटर स्पिरिट को जब्त किया गया था। पूरे स्टॉक को प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जा चुका है। पूर्णिया जिला में सभी थानों में एसडीपीओ के द्वारा ये देखा गया है और इसका रिपोर्ट मंगाया गया है। उस रिपोर्ट के आधार पे यहाँ किसी तरह का स्पीड का जब्ती और नहीं और जो भी जब्त किया गया था पूर्व में ही विनष्ट कर दिया गया। अच्छा, विनष्ट करने को लेकर प्रक्रिया क्या है? विनष्टीकरण का, जब्त शराब का जो विनष्टीकरण का जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर हम लोग जब्त करते हैं, विनष्ट करते हैं। गोपालगंज के कई थानों में पिछले 20 सालों में जब्त की गई स्पिरिट को सुरक्षित रखा गया है। इनमें कुचायकोट, बैकुंठपुर, मोहम्मदपुर, थावे और हथुआ थाना शामिल हैं।
हालांकि हमें मालखाने के अंदर झांकने की परमिशन नहीं मिली। हमारी पड़ताल में सामने आया कि गोपालगंज के आदर्श थावे थाने के मालखाने में शराब सुरक्षित तरीके से रखी गई है। ये थावे थाना है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आदर्श थाना है थावे। और इस थाने में तकरीबन 350 लीटर के आसपास जो कच्ची स्प्रिट है वो रखी गई है। और जो हमें आंकड़े मिले हैं, जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि 2002 से लेकर अब तक के जो कच्ची स्प्रिट है उसे इस थाने में रखा गया है। और बताया जा रहा है कि थाने के ठीक बगल में ये मालखाना है। और आप तस्वीरों में देखिए यहाँ का मालखाना कितनी सुरक्षित है। और मालखाना को चारों तरफ से बाउंड्री करके रखा गया है। और इसी में जो पुलिस अधिकारी यहाँ के हैं, थाना प्रभारी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसी में जो कच्ची शराब है उसे रखी गई है। और बजाबते इसकी निगरानी सीसीटीवी से भी की जाती है। और इस मालखाना के अंदर स्प्रिट रखी गई है और इसके बाहर जो शटर है उसे लगाया गया है, ताला बंद किया गया है ताकि स्प्रिट को कोई निकाल ना सके। और बजाबते इसके एक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, मालखाना प्रभारी। उनके द्वारा बताया गया कि तकरीबन 350 लीटर जो है कच्ची स्प्रिट है वो रखा गया है, जिसे अब विनिष्टीकरण के लिए विभाग को सौंपी गई है। और विनिष्टीकरण की भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत गोपालगंज के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उनके द्वारा बजाबते एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उन्हें मजिस्ट्रेट बनाया गया है। और मजिस्ट्रेट की ओर से इसकी निगरानी की गई है, सत्यापन किया गया है कि थाने में तकरीबन कितने जो स्प्रिट है वो रखे गए हैं। इसके बाद से तो विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।